नमस्कार दोस्तों, ऑल टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं और शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर के फेल हो गई है। खास करके हमारे अपर मुख्य सचिव साहब एस सिद्धार्थ जी जो बयान दिए थे उस बयान से बहुत पीछे चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि जनवरी फर्स्ट वीक में जितने भी मैंने आवेदन लिया है 1,90,000, ये सभी काम ऑनलाइन होना है, सभी का विद्यालय आवंटित कर दूंगा यदि रिक्ति होगी तो। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2.5 महीना हो गया, अभी तक इनसे 215 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। 1,90,000 में से सिर्फ 215 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ 75 दिनों में। शिक्षा विभाग की शिथिलता आप सभी के सामने में है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 180 शिक्षकों के तबादले की सूची तैयार हो गई है। 1-2 दिनों में इन्हें विद्यालय आवंटित कर दिए जाने की उम्मीद है। यह दूसरे चरण का तबादला होगा और पहले चरण में पुराने वेतनमान वाले 35 शिक्षकों का तबादला हुआ था। ये सभी कैंसर से जूझ रहे शिक्षक हैं। ये चरण नहीं है, पहले ही चरण के अंतर्गत ये सारे हमारे शिक्षक साथी हैं। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से बहाल 250 शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी कराई थी। इनमें 180 पर सहमति मिली और इसके बाद इन 180 शिक्षकों के आवेदनों को संबंधित जिले में भेजा गया। जिलों द्वारा विद्यालय आवंटन कर विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई। विद्यालय आवंटन भी हो गया इनका। इसके साथ ही कैंसर की समस्या से गुजर रहे 400 नियोजित शिक्षकों के तबादले के आवेदन की स्क्रूटनी भी शुरू हो गई है। मालूम हो कि 1,90,000 शिक्षकों ने तबादले को आवेदन दिया है और विभाग ने आवेदनों को कई श्रेणी में बांटा है। सबसे पहले कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला हो रहा है, इसके बाद असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी होगी। आप लोग बार बार स्थानांतरण को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के प्रश्न पूछते हैं। मैं भी आपको जवाब देता था पर अब नहीं दे पा रहा हूं, जिसका कारण है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बहुत शिथिल हैं। यही काम यदि शिक्षकों से कराना होता तो उनका वेतन भी बंद हो गया होता, उनको निलंबित भी कर दिया गया होता। पर ये पदाधिकारी महोदय जी स्थानांतरण के ऊपर में काम कर रहे हैं और ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं वो आप सभी के सामने में है। और इसमें यदि देखा जाए तो हमारे अपर मुख्य सचिव साहब का एक तरह से लोकप्रियता में बहुत कमी आई है, क्योंकि उनका जो शुरू में बयान था उस पर हमारे शिक्षक साथी अपने आप को गर्व महसूस कर रहे थे कि हमें बहुत अच्छा अपर मुख्य सचिव सर मिले हैं। पर जब ये अब सोचते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और क्या हो रहा है, तब अपने आप को बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा शिक्षा विभाग से, इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि 1,90,000 जो शिक्षक साथी हमारे आवेदन किए स्थानांतरण को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाइक से आना और जाना कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर पर परेशानी है। वो वहाँ पर रूम लेकर के नहीं रह सकते और उनके घर के नज़दीक 5, 10, 15, 20 किलोमीटर पर विद्यालय में रिक्ति है, उसके बावजूद उनको 500 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। आपने आवेदन लिया, बड़ी खुशी हुई सबको, पर आपका जो कार्यशैली है उसको देख करके अब शिक्षक साथी हमारे बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जब इस प्रकार से शिथिलता बरत रहे हैं तो स्वाभाविक है भाई शिक्षकों को क्या परेशानी होगी आगे, क्योंकि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को और दूर दराज रहने से उनको मानसिक रूप से पीड़ा हो रही है। और अपर मुख्य सचिव सर ने कई बार कहा भी कि मैं चाहता हूं कि मानसिक रूप से हमारे शिक्षक स्वस्थ रहे। तो कब इनका काम होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है शिक्षा विभाग से, अपर मुख्य सचिव साहब से। आगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप मायूस हैं तो कम से कम शेयर तो बनता ही है। अपनी बातों को अपर मुख्य सचिव सर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।